सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज कश्मीर में ये मेरा आखिरी दिन है क्योंकि आज मैं घर जा रहा हूँ पूरे 2 साल बाद, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इसलिए आज पूरे रात भर 8 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करता हूँ क्योंकि दिन में मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए अपना पढ़ाई कंप्लीट करके सारा बचा हुआ खाना मैं मुर्गियों और जानवरों के लिए ले जाता हूँ। अब यह आखिरी लम्हा था तो मैं सारे जानवरों से एक बार मिल लेता हूँ। आई नो गाइस, हर इंसान के लिए खुशी का सोर्स अलग होता है। मेरे लिए जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनका केयर करना, उनसे बातें करना एक अलग ही सुकून देता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेसन जो मैंने अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान सीखा है कि दिस जर्नी इज नॉट ओनली अबाउट क्रैकिंग एन एग्जामिनेशन, बल्कि एक प्रोसेस है जहाँ पे तुम अपने प्रिपरेशन के साथ साथ अपने लाइफ को भी बिल्ड करते हो। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने प्रिपरेशन के साथ साथ खुद को फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रख सकूँ। क्या याद रखेगा? फिर उसके बाद थोड़ा पैकिंग बचा हुआ था तो मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ। अब मैं सारे बिल्लियों को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसीलिए मैं मुफासा को भी अलविदा कर लेता हूँ। मुफासा, कमल मामू को बाय करो। मामू मुफासा, कमल मामू को बाय करो। फिर अपने प्यारे से दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करके मैं घर आके आज के टेस्ट का थोड़ा रिवीजन बचा हुआ था वो कंप्लीट कर लेता हूँ। यूपीएससी का सफर शुरू होता है सपने से, और जब सपने मेहनत से जुड़ जाता है तो रिजल्ट हिस्टोरिक बन जाता है। इसी खुशी को सेलिब्रेट करते हुए PWOnLIS लेकर आया है यूपीएससी रिजल्ट ऑफर, क्योंकि इस बार भी PWOnLIS ने दिया है शानदार यूपीएससी CSC रिजल्ट। इसीलिए इस सेलिब्रेशन के मौके पे सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मिल रहा है अप टू 72% डिस्काउंट ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो डिले करने का कोई भी रीजन नहीं बचता, क्योंकि जितना जल्दी शुरू करोगे उतना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए आप ज्वाइन कर सकते हो प्रहार 2027 हिंदी या इंग्लिश बैच और टाइटन 2027 इंग्लिश बैच सिर्फ 10,999 रुपीज में। और अगर आपका टारगेट 2028 है तो अर्ली स्टार्ट करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो यूपीएससी प्रारंभ 2028, जो एक 3 ईयर फाउंडेशनल प्रोग्राम है फॉर कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन। इस बैच में मिलेगा आपको यूपीएससी का A to Z प्रिपरेशन, एनसीईआरटी जीएस CSAT का बेसिक से एडवांस तक का कवरेज, रेगुलर मेंस और प्रीलिम्स के प्रैक्टिस टेस्ट, पहले 2 सालों में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री एक्सपोजर प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा। ये बैच आपके लिए कंप्लीट IAS ग्रूमिंग जर्नी है। और अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू अपने ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हो तो आप सिर्फ 7,999 रुपीज में अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड KJ500 यूज करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो मैं कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपना ख्याल रखना। जल्दी वापस आना। अब मैरियो को तो मैं अपने साथ ही ले जा रहा हूँ क्योंकि इसके बिना अब मैं लाइफ ही इमेजिन नहीं कर सकता। अब घर जाने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन मेरा फीवर ही ठीक नहीं हो रहा था। अब रमजान के महीने में फीवर के साथ साथ रोजा रखना और अकेले इस घर में रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, तो इसीलिए मैंने कुछ दिनों तक घर जाने का फैसला लिया। इन कुछ सालों में अपने लाइफ को बिल्ड करने के लिए कुछ भी परमानेंट नहीं रहा। जिस तरह जगह बदलते गए, नए नए लोगों से मिलता गया। आई यूज्ड टू कंप्लेन कि काश मैं कुछ लोगों के साथ हमेशा रह पाता, लेकिन इस सफर ने मुझे लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत लेसन सिखाया। लाइफ में हर चीज टेम्पररी होता है, लेकिन इस जिंदगी के सफर में जो लोग तुम्हें मिलते हैं वो कुछ न कुछ तुम्हें सिखा के जाता है। इसीलिए लोगों से मिलने और बिछड़ने की प्रोसेस में तुम भी एक नया इंसान बन जाते हो। यानी इस पल में हम जो है, जो फील कर रहे हैं वो सब भी टेम्पररी है। इसीलिए लोगों को रोकने और चीजों को कंट्रोल करने की बजाय तुम अगर जिंदगी के साथ बहना सीखो तो तुम हर पल में एक नया जिंदगी महसूस करते हो। और उम्मीद है जब मैं घर जाके वापस आऊंगा तो मैं एक नया इंसान बन के वापस आऊंगा। अब जब मैं और मैरियो घर पहुंचा तो मैरियो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर मम्मी पापा से मिला और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद जब मैं अपने कमरे में जाता हूँ तो मेरा कमरा वैसा का ही वैसा पड़ा हुआ था। अब अभी के लिए मैंने अपने सारे हैंडमेड नोट्स ले आए हैं और अपने सारे पेन्स और हाईलाइटर ले आया था। और अपने लैपटॉप के साथ साथ मैंने अपना पोर्टेबल मॉनिटर भी ले आया था, क्योंकि लैपटॉप के साथ साथ मैं इस मॉनिटर को भी कहीं भी ले जा सकता हूँ। अब जैसे कि मैं अपने प्रिपरेशन के साथ साथ अपने लाइफ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अपने हेल्थ केयर के साथ साथ मैंने स्किन केयर रूटीन भी स्टार्ट किया है। अब सफर की वजह से मैं बहुत ज्यादा थक गया था और फीवर भी था, लेकिन मुझे आज का टेस्ट भी देना है, तो इसीलिए आज के टेस्ट में जो जो भी टॉपिक्स आएंगे मैं उन सबको रिवाइज करता हूँ। अब रिवीजन करके मैं सबके साथ इफ्तारी कर लेता हूँ। अब इफ्तारी करके अपने घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके एक अलग ही सुकून मिल रहा था।
फिर उसके बाद मैं ऊपर आके जल्दी से अपने टेस्ट स्टार्ट करता हूँ और अभी टेस्ट में पूरे 60 मिनट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब टेस्ट कंप्लीट करते करते ना पूरे रात के 10 बज चुके थे और मुझे बहुत ज्यादा नींद भी आ रहा था। अब मैरियो को तो आते ही यहाँ पे कोई दोस्त मिल गया है तो उसके साथ घूम घूम कर अभी मेरे पास आया है। अब मुझे सुबह 2 बजे उठना है तो जल्दी से दवाई खा के मैं सो जाता हूँ क्योंकि मुझे सुबह 2 बजे उठना है। अब सुबह मैं 2 बजने से पहले उठ जाता हूँ और मेरे साथ मैरियो भी उठ जाता है। अब पता है श्रीनगर से आने से पहले मैंने मैरियो को नहा के लाया था। अब पता नहीं यहाँ के कौन से आवारे बिल्ली के साथ इसका दोस्ती हुआ है कि पूरे 1-2 घंटे में ही इसने अपना हालत बुरा कर लिया है। अब खुद को हाइड्रेट करके मैं थोड़ा गर्म कपड़े पहन लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंड है। अब जब मैं सुबह उठा तो मेरे पीठ में बहुत ज्यादा क्रैम्प हो रहा था तो मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग करता हूँ और थोड़ा पुशअप्स करके अपने पढ़ाई के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं 2 घंटे के लिए 2x में अंडरस्टैंड यूपीएससी के प्लेटफॉर्म से प्रीलिम्स की 2 क्लासेस कंप्लीट करता हूँ और ऑलमोस्ट 4 बजे तक मैं क्लास के साथ साथ उसकी एनालिसिस भी कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद 1 घंटे तक मैं सीसैट की पीवाईक्यू की क्लासेस कंप्लीट करता हूँ। अभी कंप्लीट करते करते शहरी का टाइम निकलने ही वाला था और मम्मी ने ना मुझे 10 कॉल किए थे तो इसीलिए मैं और मैरियो जल्दी से शहरी करने के लिए निकल जाता है। अब जल्दी से सहरी करके मैं ब्रश कर लेता हूँ, फिर अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करके मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। अब कल के टेस्ट के लिए मैं अपने इकोनॉमिक्स की रिवीजन पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेता हूँ। अब रिवीजन करते करते मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा था और शायद कल ट्रेवल करने की वजह से मैं बहुत ज्यादा थक गया था। अब मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा था लेकिन इतने ठंड में मैरियो बाहर चला गया है तो मैं मैरियो को ढूंढने बाहर चला जाता हूँ। और बाहर पता है रात को थोड़ा बर्फ हुआ था और इतना ठंड होने की वजह से ये स्नो जो है पूरे आइस की तरह जम गया था तो इसीलिए कहीं से भी मैरियो को ढूंढ कर लाता हूँ और मैरियो के साथ मजे से सो जाता हूँ। अब पिछले व्लॉग पे गाइस एक दिन में सिर्फ 940 लाइक्स ही कंप्लीट हुआ था। अगर आपने व्लॉग को यहाँ तक देखा है तो आपको व्लॉग थोड़ा तो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर विद इन 3 to 4 days इफ यू वांट मी टू अपलोड नेक्स्ट व्लॉग तो कुछ भी करके गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना और एक ही दिन में 1000 लाइक कंप्लीट करना और एक प्यारा सा कमेंट करना जो मुझे मोटिवेट करता है आगे इससे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं गाइस एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय गाइस।